जी अस्सलाम वालेकुम जी, लेक्चर नंबर 48। चलें भाई, बस ओ भाई हेलो, बस चलें जी। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 ओपन कीजिएगा। जी क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4, इसकी कुछ ट्रांजैक्शंस आपको होमवर्क में दी थी। सॉरी 1 2 4, 3 नहीं था, हाँ 4 पूरा था। चलें सबसे पहले क्वेश्चन 1 पे आए। क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ें। कहता प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स आइडेंटिफाइड अबव। जी इसका मतलब क्या है, जल्दी बोलें। टू रेक्टिफाई। जी मौसब, ये किया क्वेश्चन आपने है? कितना, एक ट्रांजेक्शन? हाँ जी। कहता वो वाली एंट्री, सही वाली एंट्रीज आपने करनी है, सही है, यानी रेक्टिफाइंग या फिर एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है। ओके भाई, पढ़ें क्वेश्चन। कहता था ट्रायल बैलेंस ऑफ अयूब ब्रदर्स डिडंट एग्री एज एट 31 दिसंबर 2011। भाई जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं है, सही है, तो इससे पहले क्या काम हुए होंगे जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं है? जर्नल एंट्री, फिर ट्रायल बैलेंस। कहता ये एग्री नहीं है, इसका मतलब है इसमें मसला है। और इसमें मसला क्यों है भैया? जनरल एंट्री में मसला है। वो ऐसे ही है ना, ये बात पता है कि नहीं? इसका मतलब है जनरल एंट्री गलत हुई है। क्या गलत हुआ है? अच्छा जी। कहता एंड द डिफरेंस वाज कैरिड टू अ सस्पेंस अकाउंट। कहता जो जो मसले मसाइल है ना, कहता वो आप किधर उनको किधर आपने डाल दिया? सस्पेंस अकाउंट के अंदर। सही है सर, ट्रायल बैलेंस को फिर डेबिट क्रेडिट मैच भी तो करना था ना। कहता जी ऑन सिक्योरिटीनाइजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता जांच पड़ताल के बाद क्या पता चला, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स वर डिडक्टेड। कहता ये मसले मसाइल जो नीचे दिए हैं ना, ये हमें पता चले। चले पढ़ते हैं जी। कहता डेटर्स इंक्लूड ₹15,000 विच आर इरिकवरेबल एंड नीड टू बी रिटर्न ऑफ। एंड नीड टू बी भैया मतलब समझाइए इसका। जी बैड एड एक्सपेंस। कहता जी एक डेटर ऐसा था, वो अमाउंट थी 15,000। कहता विच आर इरिकवरेबल। कहता इससे पैसे नहीं मिलने, इरिकवरेबल। कहता एंड नीड और जरूरत है उसको किताबों से बाहर निकालने की। टू भी से पता चला कि अभी किताबों से बाहर नहीं निकाला। तो भाई इसकी एंट्री बताएं शाबाश जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर बताइएगा। 385 जी। फॉर्मेट बताएं जी, इन तरह के सवालों को कैसे डील करना है। सबसे पहले मैंने आपसे अर्ज की करेक्ट एंट्री कर दिया करें। अच्छा जी, करेक्ट एंट्री, फिर बोले। अच्छा जी, फिर बोले भाई। बहुत अच्छे। रॉन्ग आएगी फिर आएगी ना। अच्छा जी, फिर फिर क्या है भैया? रेक्टी। अच्छा जी, ओके भाई। और फिर आपको पता है हम हमें ऐसे ही रिक्वायरमेंट तो नहीं है, आपको पता हम एक और काम भी कर लेते हैं। हाँ क्या भला, इसका उसूल बताएं क्या होता है। अगर प्रॉफिट और लॉस वाली चीज क्रेडिट साइड पे आ रही है, सॉरी, कोई आपने देखना है रेक्टिफाइंग एंट्री में कोई चीज प्रॉफिट और लॉस वाली है कि नहीं। अगर जवाब यस में है तो फिर देखें, अगर तो क्रेडिट साइड पे है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर डेबिट साइड पे है तो प्रॉफिट चले। जी बताएं जी। मैंने अर्ज की थी भाई, अगर बिल्कुल ओमिशन हो, एंट्री की ही ना हो सिरे से, तो फिर ये जो इधर एंट्री करनी है यही जवाब इधर आ जाना है। ऐसे ही है ना, तो डायरेक्टली इधर कर सकते हैं भाई। चलें एक दफा दोबारा मैं प्रूव करके दे देता हूं आपको जी। इधर देखें भाई, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी किताबों में? सर एंट्री होनी थी ट्रांजैक्शन नंबर 1, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। कितने से सर?
15,000 से। और सर डेटर कितने से? अच्छा जी, बताएं जी रॉन्ग एंट्री क्या की? कुछ नहीं की ना, कोई एंट्री नहीं की, कोई एंट्री नहीं की। तो भैया रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? चलें जी, ये आएगा भाई, यही उठ के एंट्री इधर आ जाएगी, क्योंकि जो रिकॉर्ड नहीं किया होता उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जो गलत रिकॉर्ड कर दिया उसको ओके जी। प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताओ, क्या प्रॉफिट और लॉस वाली कोई आइटम है? है भाई, है, बिल्कुल है जी, है। और वो किस साइड पे आ रही है? डेबिट साइड पे। तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट बता दे। ओके, अगली एंट्री कहता जी गुड्स इनवॉइस्ड एट ₹4600 जी। इनवॉइस अमाउंट कितनी है? वर रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर। कहता कस्टमर ने क्या कर दी? रिटर्न की एंट्री सोचने से पहले असल वाली एंट्री सोचो। सेल की एंट्री की होगी भाई, कस्टमर को सेल ही होती है ना, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। सही है भाई। अच्छा जी, अब रिटर्न की एंट्री सोचो भाई। सेल, सेल रिटर्न, सेल नहीं, सेल रिटर्न डेबिट डेटर, ये तो है करेक्ट एंट्री। ये क्या है? आगे पढ़ो। अच्छा, बड़ी आसान बात है, जो उसने गलत किया होता है ना, नहीं सोचते ऐसे होना चाहिए था, नहीं, वो कुछ भी कर सकता है भाई अकाउंटेंट। आप छोड़े, बस देखें क्या किया उसने। कहता इट वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक। अब मेरी बात इधर ही ब्रेक लगाएं। अब आपके जहनों में एक सवाल आता है, शैतान है ना, वो शैतान आपके जहनों में सवाल लेके आता है। देखें बच्चे सोचते हैं यार ये असल में तो से रिटर्न होना चाहिए था, चले उसने से रिटर्न डे बुक में भी नहीं की, तो ये परचेज रिटर्न में करता। ओ भाई नहीं की, उसकी मर्जी, आपको क्या मसला है? तो उसने बस परचेज डे बुक में एंट्री कर दी। सही है, आपको पता है ना, परचेज डे बुक सेपरेट है, से रिटर्न डे सेल डे बुक सेपरेट है, और दोनों रिटर्न सेल हो चाहे परचेज हो ये सेपरेट है। उसने किधर एंट्री कर दी? परचेज में गुड्डू, परचेज डे बुक में एंड पोस्टेड। अच्छा, परचेज डे बुक में एंट्री की तो परचेज को डेबिट किया। सही है सर, और क्रेडिट क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। अब सुने जरा, कहता एंड पोस्टेड, कहता परचेज डे बुक में एंट्री की और उधर से फिर पोस्ट कर दिया किधर जाके? टू अ क्रेडिटर्स अकाउंट रुपीस कितना? अच्छा, वो भी सही नहीं किया, परचेज को डेबिट किया और क्रेडिटर को क्या कर दिया? अब वो भी एंट्री सही नहीं की। अब बताएं जी, पहले करेक्ट एंट्री करें आप। सबसे पहले करेक्ट एंट्री मेरे भाई जी, मेरे भैया, सेल्स रिटर्न डेबिट, और सर जी डेटर क्या हुआ? अमाउंट बताएं सर। ऐसे क्या हो, ऐसे कैसे हो सकता भाई? होता है दुनिया में, बहुत कुछ होता है जी। रॉन्ग एंट्री बताएं भाई। परचेजेस डेबिट कितने से? और चन सुने बात भाई, और चुप, मैं मशवरा मांगता हूं आपका सबका, अभी मेरी सुन ले। कहता इट वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। कहता परचेज परचेज डे बुक में ये वाली अमाउंट एंटर की, कौन सी? ये वाली इनवॉइस 4600 से जो आ रही है। कहता एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर, कहता फिर इधर से सेल डे बुक से वो अमाउंट उठाई। सही है, वो वाली इनवॉइस। कहता और पोस्ट किधर कर दी? क्रेडिटर के अकाउंट में एज ₹6400। कहता भाई ये जो आपने डे बुक बनाई है ना, ये हमने उस दिन किधर काम किया था? इधर आए मेरे भाई, करेक्शन ऑफ एरर्स में आए, इधर आए, इधर हमने डे बुक्स बनाई थी कहीं। गुजर गया? किधर गुजर गया? हाँ ये रहा, ये मेरा ख्याल सेल डे बुक बनाई थी। कहता ये जो आपने डे बुक बनाई है ना, इसे अज्यूम कर लेंगे परचेज है। कहता इधर जो एक इनवॉइस आ रही थी, कहता वो तो आपने रिकॉर्ड कर दी,
वो परचेज बुक में रिकॉर्ड की। कहता और इधर से जो अमाउंट थी ये, कहता इसको उठा के किधर ले गए आप, क्रेडिटर के अकाउंट में, और कहता वो कितने से लेके गए, 6400। भाई बात समझ आई? पोस्ट का मतलब क्या होता है भैया, इधर किसी जगह से चीज को उठा के कहीं और जगह में ले जाना। भाई बात समझे हैं जी? तो आप मुझे बताएं क्या गलत कांड किया उसने, बोले शाबाश। 4600। और मेरे मासूम दोस्तों क्रेडिटर को क्या किया? अच्छा बात सुने, लफ्ज लिखा है क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स इसका मतलब इस सवाल में खैर सोचने की जरूरत नहीं है कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद कि क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट की बात ही कर रहा है वो, लेकिन छोड़ें फिलहाल, बस क्रेडिटर लिख दें। कितने से, अमाउंट बताएं। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, चलें छोड़ें फिलहाल, बहस ही नहीं है, बताएं क्रेडिटर को क्या कर दिया, क्रेडिट जी। और मुझे अब बता दें वजन डेबिट साइड पे आना चाहिए क्रेडिट पे? भाई इनको बैलेंस भी तो करना है ना सस्पेंस के साइड पे आना चाहिए जी, सही अमाउंट बतानी है जी। इधर क्या आएगा, सुने आप इसको बैलेंस किया करें, आप इसे बैलेंस कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। नंबर तो इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, नंबर तो सिर्फ इसके हैं, नंबर तो इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, नंबर तो सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है आपकी ये वाली। भाई देखें सवालों के अंदर क्या है, बात सुने जरा। क्वेश्चंस के अंदर ना वो इसको सस्पेंस अकाउंट के इधर नहीं लिखता, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप लिखा करें इधर, सही है ना, अपने समझने के लिए लिखा करें आप। ये जो वजन आ रहा है ना, अब इसे फिल किया करें जी। अब मुझे बताएं भाई क्या होना चाहिए था वो करें। शेयर रिटर्न को क्या कर दें भैया, डेबिट करें 4600 से, कितने से? अच्छा भाई डेटर को क्या करें, पहले ये काम कर लें फिर इधर जाइएगा वरना मिक्स हो जाएगा। डेटर को जगह छोड़ें जरा, डेटर को क्या करें भाई, क्रेडिट कर लें 46 से। अच्छा जी अब इनको क्या करना है, रिवर्स करना है, इनको क्या करना है, रिवर्स करना है जी। परचेजेस डेबिट इधर की हैं, क्रेडिट करें, करते जाएं जो जो कहते हैं जी मेरे भाई। 46 से सर जी सस्पेंस अकाउंट इधर क्या है, नजर आ रहा या नहीं, आपको तो पता है ना आने जी। भाई ये डेबिट है, इसको जब खत्म करेंगे सस्पेंस को आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी तो करना है ना जी मेरे भाई 1800 क्या? अच्छा जी क्रेडिटर है मेरे भैया क्रेडिट, इसको क्या करें जी, बोले जी एंट्री मैच होगी है, सही है ना? अच्छा जी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे ना सही वाली एंट्री भी कर लेते हैं, ये वाली एंट्री में मसला नहीं आता, इधर मसला आता है कि ऐसे कैसे कर सकता है वो छोड़ें यार, दफा करें, जो उसने कर दिया करें, बस आप रॉन्ग और सही वाली एंट्री कर दें आप, ठीक है भाई जी। अच्छा सॉरी माजरत जी, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट बता दे, एक मिनट। शेयर रिटर्न की वजह, हाँ ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम, बस दो ही प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, ठीक है भाई। बच्चे कहते सर सस्पेंस अकाउंट, भाई इसकी कोई नेचर नहीं है, बस छोड़े सस्पेंस अकाउंट को, ये तो फर्क डालने के लिए हमने एक ऐसे ही बिला वजह एक अकाउंट क्रिएट किया होता है, डमी अकाउंट जी। भैया प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर डेबिट होगी तो प्रॉफिट कम होगा जी, कम कर दें। प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर मेरे भाई क्रेडिट साइड पे होगी तो प्रॉफिट, तो नेट इंपैक्ट प्रॉफिट पे कुछ भी नहीं है, सही है ना? तो इधर आपने लिखना है तो लिखते, नहीं तो लिख दे नो इंपैक्ट, ओके भाई। सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाइंग एंट्री करने की वजह से खत्म हो जाएगा ना, अगर आखिर में क्या हो, खत्म क्यों ना हो पाए, हम किस लिए हैं फिर, हम फिर रेक्टिफाइंग एंट्रीज किस लिए कर रहे हैं? नहीं वो सब इंशाल्लाह आइडेंटिफाई हो जाएंगी ना, इतनी तनख्वाहें क्यों देते हैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कि एंट्री आइडेंटिफाई ना हो आपसे, हैं? एंट्रियां करने के लिए तो कोई जूनियर बंदा होगा ना,
सही है, आपको आपसे तो डिसीजन मेकिंग करवाएंगे। जिधर जिधर स्टैंडर्ड्स की समझ ना आ रही होगी उधर आपको मुखातिब किया जाएगा कि सर जी ज़रा ये बताएं ना, थोड़ा समझाएं। जी इंशाल्लाह ऐसे ही होता है यार, हर एक बंदे का क्या लेवल होता है ना। जिधर मसला आएगा उधर आपसे क्या कहते हैं कहेंगे सर बताएं ज़रा ये क्या, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें ना करें। सही है सर जी। फिर उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा सर ये स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन, ऑडिटर्स के साथ बहस होगी आपकी। अगर आप इंडस्ट्री वाली साइड पे बैठे हैं तो ऑडिटर्स कहेंगे इसकी इम्प्लीकेशन ये है, आप कहेंगे नहीं है, ये नहीं है, तो वो कहेंगे नहीं यार है। आप फिर बताएंगे कि भाई हमारी इंडस्ट्री इस तरह चलती है, इसलिए फिर क्या कहते हैं हमने इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए ये कहा है। सही है, तो ये चीज़ें होती है ना आपके करने वाली। हाँ जी, तो जब मसले का पता ना चल रहा हो तब भी आप लोगों से ही पूछना है, उन्होंने और किससे पूछना है जी, सब्जेक्ट से रिलेटेड जी। हाँ नहीं बन रहे, फिर भी यही होना था क्योंकि सस्पेंस में बदल डाल देना ना, उसने खुद कहा है और उसने देखें स्पेसिफाई कर दिया। ये देखें इधर आए, एक मिनट गुड्डू, ये देखो ये है जी कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे। और इससे भी बड़ी बात कहता अगर डे बुक में एरर है और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस उसने दे दी हैं, वो जो पर्सनल लैपटॉप बंद हो गया था, कहता फिर आपने नहीं सोचना कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं नहीं बन रहे, फिर बस उसकी बात को मान के चलें जिस तरह इस क्वेश्चन में था। सही है, देखें उसने क्या किया, परचेजेस को डेबिट किया 46 से और खुद कह दिया क्रेडिटर को मैंने कितने से क्रेडिट किया है, ये उसने खुद कहा है। सही है, फिर हमें पंगा लेने की जरूरत नहीं। अगर बन रहे होते तो भाई फिर देखना था वो क्या कहता है, फिर अगर तो बिल्कुल खामोश होता फिर सस्पेंस में ले जाते ना। सही है, और अगर खुद कह देता कुछ तो फिर जो कहता उसकी बात को मान के चलते। अगर कंट्रोल अकाउंट बन रहे होते फिर हम ये अज्यूम करते हैं अगर सिर्फ लफ्ज इतना लिखा हो ना कि सेल डे बुक के अंदर मसला है और आगे कुछ भी ना लिखा हो और कंट्रोल अकाउंट बन रहे हो, फिर हम कहते हैं जी परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। सही है, वो खुद बताएगा। वो तो जारी बात है सस्पेंस में लेके जाते हैं ना, चाहे कंट्रोल अकाउंट बन रहे हो ना बन रहे हो। अगर तो डेबिट क्रेडिट में मसला आ गया ना फिर कंट्रोल अकाउंट बनना ना बनने का कोई मसला नहीं है। सही है ना, वो कंट्रोल अकाउंट का बनना ना बनना एक सेपरेट चीज है और डेबिट और क्रेडिट का मसला ना ये एक सेपरेट चीज है। सही है ना, ये इंशाल्लाह भी सवाल देखते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आगे आओ भैया, भी आपका कहने लगे थे सर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है ना, है पैशन नहीं वजह यही वजह है, 2018 में डिसाइड कर लिया था यही करना है, 2018 में। अच्छा जी, कहता एक चेक ऑफ रुपीज 8000, एक चेक ऑफ रुपीज 8000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, मौका मिला बताऊंगा। ठीक है, ये मैं इसमें नहीं बताता होता जी, जिसने क्या उसका नाम है मशहूर होने का शौक नहीं है ना। was not posted to his लेजर अकाउंट। कहता जी मोर एवर, इज्जत अल्लाह देते हैं, रिकॉर्डिंग्स नहीं देती। मोर एवर द करो, इसलिए कोशिश होती है रेलिवेंट बात की जाए बस सब्जेक्ट से। मोर ओवर द करस्पॉन्डिंग सेल इनवॉइस ऑफ रुपीज 12000 वाज इनकरेक्टली पास थ्रू द सेल डे बुक एज रुपीज कितना भाई जी। कहता जी ए चेक ऑफ रुपीज 8000, कहता रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, कहता ये कस्टमर से क्या हुआ भैया रिसीव हुआ। कहता वॉज नोट पोस्टेड टू हिज लेजर अकाउंट। जी जब पैसे आए होंगे कैश तो डेबिट हुआ होगा, क्रेडिट क्या नहीं किया, वॉज नोट पोस्टेड टू हिज का मतलब बताएं, हिज बात समझ आई, इधर तक बात समझ आती है भाई जी। बताएं जी, सबसे पहले सही वाली एंट्री बताओ जी। बैंक डेबिट कितने से जी बोले, और मेरे भाई क्रेडिट किसको होना चाहिए था, डेटर का नाम नहीं है तो पता नहीं अब क्या है, बस ठीक है जो भी है। अच्छा जी आगे बताएं भाई, देखें मैंने आपसे अर्ज की थी हमेशा रिसीट और पेमेंट को सही रिकॉर्ड किया करें। सही है जी, बैंक कितने से भैया। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, और मुझे बताएं आगे बताएं क्या कह रहे, कहता पोस्ट ही नहीं किया। आप देखें 2-3 वजूहात हो सकती हैं जब बंदा जनरल एंट्री कर रहा होता है ना, इसलिए आपको भी ये सिखाते हैं जब आप एंट्रीज कर रहे हो ना तो सारे कामों को छोड़ें, डेबिट और क्रेडिट साथ साथ करें। हो सकता है
वो एंट्री कर रहा हो, अभी उसने डेबिट किया हो, वॉशरूम बड़ा तेज आया हो, बेचारा चला गया हो, क्रेडिट करने की याद ही नहीं रही, या बॉस ने क्या कहते हैं कॉल कर दी हो, या बॉस ने बुला लिया हो, क्रेडिट करने की याद ही नहीं रही। सही है सर, बहुत सारी वजूहात हैं, क्रेडिट किया ही नहीं। गलती हो सकती है, इंसान है, किसी से भी हो सकती है। तो भैया अब मेरी बात सुने, क्रेडिट साइड पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो जारी बात है फिर किस अकाउंट में, जब एंड पे आए देखा कि भाई मसले मसाइल हैं, डेबिट क्रेडिट के बराबर नहीं है, फिर बराबर तो किसी ना किसी तरह से करना है, तो अब मजबूरन इधर इधर खाली, आगे कुछ नहीं है। अपने समझने के लिए क्या करें मेरे भाई, क्या करें सर, कितने से देखें भाई, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ग्रिप होगी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप होगी, अभी तीन चार दिन लगने हैं इस पे जी। अब मेरे भाई सुने, अब रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें। नहीं यार, उसूल बताओ ना, क्या उसूल है बताओ। हाँ भैया, कोई इख्तलाफ, कोई इख्तलाफ नहीं। अब देखें, अब डेटर को क्रेडिट होना चाहिए, तो कर दें भाई डेटर को क्रेडिट। हाउ मच द अमाउंट इज, जी मेरे भाई सस्पेंस अकाउंट को खत्म, देखे ना, जब आपको गलतियों का पता चलता है, इस अकाउंट को कम करते हैं भाई, खत्म करते हैं, एंड पे आके जीरो हो जाता है, ट्रायल इंशाल्लाह मैच हो जाएगा। जी भैया सस्पेंस अकाउंट, जी क्या बोलने लगे नहीं मैं नहीं, मैंने कहा था भाई मैं नहीं, मादरत, मैं रिकॉर्डिंग बंद करवा दूंगा जी। जी सर। अच्छा सर, एंट्री नंबर 4 आइए, एंट्री नंबर 4। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ना एक चीज समझाता हूं आपको जरा, फिर एंट्री नंबर 4 फिर बाद में, पहले एक चीज समझे वैसे ही। यार आपका ना एक बिजनेस है, क्या है जी, आपका बर्गर शवारमे का बिजनेस है, ठीक है सर। अच्छा जी, यार ये कोई इस तरह आप मुस्कुराए हैं, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। अच्छा जी, बर्गर शवारमे का आपका बिजनेस है भाई। देखें, एक बंदा है जी, मिस्टर वाई नाम है उसका, क्या नाम है जी, वो आपसे बर्गर शवारमा परचेज करके जाता है, और उसी बंदे से आप क्या हैं, चीजें खरीदते भी हैं, रॉ मटेरियल भी खरीदते हैं। सही है सर, सही है ना, आप बर्गर शवारमे का जो रॉ मटेरियल है, सही है, इंग्रेडिएंट्स उससे खरीदते हैं, और आप अच्छा माशाल्लाह बर्गर शवारमा बना लेते हैं, उसको आपका बर्गर शवारमा पसंद है, वो रात को परचेज करके भी जाता है आपसे। अब ना बात ज़हन में रखिएगा, बिजनेस किसका, आपका है। ये जो मिस्टर वाई है, ये आपका सप्लायर भी है और कस्टमर भी है, ये बात समझे हैं भाई। ऐसे हो सकता है कि अजीब सी ट्रांजैक्शन है, दुनिया में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है भैया ऐसी। चले मैं एक और एग्जांपल देता हूं भाई, ये जो ऊपर कैफेटेरिया वाले हैं, सही है जी, आपने ना इनसे, क्या उसका नाम है, आप इनसे जी सैंडविच या बर्गर खाते हैं। अब आप कहेंगे सर ऊपर होता ही नहीं है, चले बहरहाल होता है या नहीं होते हैं। अच्छा जी, चलें चाय पीते हैं चलें जी, शहरी इनसे चाय पीते हैं और पैसे भी देता है साथ। अच्छा भाई, अब चुप हो जा, तो चुप नहीं हो रहा सुबह से। अच्छा भाई, अब देखें, शहरी शहरी जो है, ये अंकल का क्या है, कस्टमर, सही है सर। अच्छा, कैफेटेरिया वाले, अच्छा सीरियस बात, ये सीरियस है। अच्छा अच्छा भाई, कैफेटेरिया वाले इनको ये कहते हैं, माशाल्लाह यार, अब आपने काउंटिंग पढ़ी, FAR 1 भी पढ़ रहे हो, आप ना हमारी काउंटिंग भी कर दिया करो। क्या किया करो, आप हमारी ना बुक्स मेंटेन कर दो ना। इन्होंने कहा ठीक है, मसला ही कोई नहीं, मेरे लिए इंशाल्लाह हो जाएगा। अब देखें भाई, अब शहरी ने अंकल को क्या कहते हैं, पैसे देने भी हैं और उनसे पैसे लेने भी हैं, सही है सर। हाँ, इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं कॉन्ट्रा सेटलमेंट, सही है सर। बजाय इसके कि एक बंदा के यार तुमने मेरा 500 रुपया देना है, दूसरा के यार मैंने तुमसे 300 लेना है, तो कहते हैं यार इस ट्रांजैक्शन को क्या कर लें भैया, खत्म कर लें, नेट ऑफ कर लें, क्या कर लें भैया। अच्छा, अब इसका उसूल सीखें, अब उसूल सीखें भाई आपका बिजनेस है शवारमे का, सही है, बर्गर का, आपने मिस्टर वाई से पैसे लेने भी हैं और मिस्टर वाई को पैसे देने भी हैं। इधर देखें भाई ये है जी बिजनेस, ये क्या है जी, दो चीजें हैं जी, रिसीवेबल फ्रॉम वाई और पेएबल टू
इसका मतलब है पार्टी का सेम होना जरूरी है, एक ही पार्टी से पैसे लेने भी हैं और उसे, आप कहते हैं यार जब इस तरह के मसले मसाइल होना फिर आपस में इनको क्या कर लें, सेट कर लें। क्या कर लें भैया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा सेटलमेंट। इसे क्या बोलते हैं सर जी? हाँ, दोस्त को पैसे दिए भी हैं, दोस्त से पैसे लेने भी हैं, कहते हैं कॉन्ट्रा सेटलमेंट। क्या बोलते हैं भाई? अब एक बात सुने भैया, 500 रुपया जो है वो आपने दोस्त से लेना है, 300 देना है। फॉर एग्जाम्पल रिसीवेबल है 300 और पेएबल है मेरे भाई 500। सही है सर? उसूल सीखना है। अब इसको आपने 2 स्टेप्स में करना है क्वेश्चन को। स्टेप नंबर 1 जी, लोअर अमाउंट देखें क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द लोअर अमाउंट। जी वो अमाउंट बताएं क्या है सर? क्या ये हर सवाल में ऐसे होगा? जी इंशाल्लाह हर सवाल में ऐसे होगा, 300। स्टेप नंबर 2, पास जर्नल एंट्री, लेकिन वो जर्नल एंट्री करनी है रिवर्स वाली पास। पास क्या करनी है? ये रिवर्स का मतलब क्या? सुने आप बात सुने, क्रेडिटर की नेचर क्या है? रिवर्स का मतलब है क्रेडिटर को आपने कर देना है डेबिट, और डेटर की नेचर क्या है? इसको क्या कर देना है? सवाल यह है किस अमाउंट से करना है? लोअर अमाउंट से। किससे करना है भाई? ये बात समझे आप? 2 स्टेप्स में इसका जवाब होगा। स्टेप नंबर 1 अरसलान, लोअर अमाउंट ढूंढने सवाल में, और फिर देखें भाई रिवर्स है। सर हर सवाल में ऐसे होगा? जी इंशाल्लाह हर सवाल में होगा। डेबिट करना है क्रेडिटर को, क्रेडिट करना है किसे? इसे कहते हैं रिवर्स। इसे क्या कहते हैं भैया? रिवर्स जर्नल एंट्री करनी। अच्छा मेरी बात सुने, इस सवाल में आए, कहता एन अमाउंट ऑफ ₹3800 ओड बाय जाहिद एंड को। जी ओड बाय, ये पैसे देने हैं जाहिद एंड को ने, फॉर गुड सप्लाइड वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट। कहता जी एन अमाउंट ऑफ ₹8500 ओड टू जाहिद एंड। भाई देखें ये आपस की इनकी कोई ट्रांजैक्शन है, एक ही पार्टी से पैसे लेने भी हैं और उसको पैसे देने भी हैं। कहता अब इस ट्रांजैक्शन की ना समझ ही नहीं आ रही इस गोंगलू को। कहता नो एंट्री हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड। जी बताएं, एंट्री बता दें। लोअर अमाउंट बताएं भाई। जी जी है? अच्छा तीसरी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई अभी? ओए चले कोई नहीं, ये कर लें, उसके बाद जगह छोड़ देता हूं। अच्छा ये पूरी नहीं हुई, चले ये जगह छोड़ता हूं। चले इसका बताएं भैया, एंट्री बताएं। कहता कोई एंट्री किताबों में नहीं हुई। भाई जब कोई एंट्री नहीं हुई तो हम तो सीधा आके इधर एंट्री कर लेंगे बस फिर। जी बताएं भाई अमाउंट। अच्छा ट्रेड पेबल भी लिख सकते हैं इसे। क्रेडिटर कितने से डेबिट, और मेरे भाई डेटर ओके। ओहो एक एंट्री नहीं की, इसकी जगह छोड़नी है ना जी। और डेटर ओके जी। आप बताएं प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट है इसका? अच्छा भाई ये एक क्वेश्चन ट्रांजैक्शन नंबर 3 में छोड़ गए ना यार। जी इधर आए जरा। कहता है मोर ओवर, इससे आगे छोड़ गए थे। कहता था करस्पॉन्डिंग सेल इनवॉइस ऑफ ₹12,000। कहते हैं सेल इनवॉइस कितने की? was incorrectly passed through the sale day book as ₹2,000। आप वाला सवाल सर अगर कुछ ना बताया हो, आप मेरी बात गौर से सुननी है। नहीं सेल डे बुक आ गई है, क्या आ गई है भैया? सेल डे बुक के अंदर आपको पता है हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं जी, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। भाई हमने कितने से रिकॉर्ड कर दिया? करना कितने से था? करना कितने से था? 12,000 से। कितने से कम किया? 10,000 रुपए से। तो भैया सेल अंडरस्टेटेड है, सेल तो होगी क्रेडिट। क्या होगी भैया जी?
डेबिट किसे करना है। अब तवज्जो से बात सुननी है, सेल डे बुक का लफ्ज है, आगे खामोश है, कुछ नहीं कहा हुआ, आगे कुछ नहीं कहा, आगे कुछ नहीं कहा हुआ, बिल्कुल खामोश है। डेटर को करेंगे। क्यों डेटर को करेंगे? नॉर्मल अजम्पशन, सुने सुने बताता हूं, नॉर्मल अजम्पशन ये ली जाती है जब सेल डे बुक का लफ्ज आ गया ना, अब सेल डे बुक के आगे कुछ नहीं लिखा कि दूसरा इंपैक्ट किधर डाला हुआ है, सही है, तो अब आप सस्पेंस में नहीं लेके जाएंगे, अब आप किधर लेके जाएंगे? डेटर में। क्यों डेटर में लेके जाएंगे भैया? इधर से उसने अमाउंट उठाई ये वाली और जाके किधर रिकॉर्ड कर दी होगी, 12,000 उसने रिकॉर्ड, 2,000 उसने रिकॉर्ड किया होगा सेल डे बुक में, और यही वाली अमाउंट उसने किधर रिकॉर्ड की होगी? डेटर के अकाउंट में। और देखें इस सवाल में नहीं बताया कंट्रोल अकाउंट बन रहा है या नहीं बन रहा, सही है, तो नॉर्मली अगर खामोश हो तो फिर नॉर्मली दमशन ले लें कि कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। वैसे नॉर्मली सवालों में बताया होता है, आई के आपके क्वेश्चन बैंक जितने भी हैं सब में देखिएगा, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल पुराना सवाल है इसलिए इसमें मसला है, आगे सवाल ज्यादातर 90% में इसने खुद बताया होता है कि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन होते हैं या नहीं। ठीक है भाई, चलें जी जी। हाँ वो फैक्ट सही है, लेकिन उसमें कंट्रोल अकाउंट वाली बात आ गई है ना कि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन होते हैं या नहीं होते, सही है, इस वजह से हमने इसको क्या किया है। चले मेरी बात सुने, अगर आपको इतना तो पता चल गया ना सेल 10,000 रुपए से कम है, सेल क्रेडिट होनी है, कुछ बच्चे जो थे वो इसे सस्पेंस में डालते, कुछ डेटर में, ज्यादातर ने डेटर में डालना था, चले 0.5 मार्क्स कट जाते, 0.5 कट जाते, इससे ज्यादा का मसला तो नहीं है। एक सवाल जो 15, ये कितने मार्क्स का है? 21 नंबर का, अच्छे वक्तों की बात है, अब आया तो 14-15 से ज्यादा का नहीं आएगा, हाँ सही इतने का नहीं आएगा ना, ये मैक्स इसमें कितनी है, हाँ ये 15 नंबर का सवाल आएगा अगर इस तरह का आया, इतनी ट्रांजेक्शन्स वाला, तो भैया इंशाल्लाह 12 नंबर 13 फिर भी लेके जा सकते हैं, सही है। तो करेक्शन ऑफ एरर्स में ना कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ बेहतर करने की जरूरत है, पेपर में नंबर देने वाला सवाल है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी सवाल आगे करेंगे आप खुद कहेंगे, सिर्फ 2-4 सवाल और करने की जरूरत है बस, अभी आपको होमवर्क देना ना आज जरा, तो वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा मैं करवाऊंगा आगे कल आके इंशाल्लाह। अच्छा मेरे भाई आप मुझे बताएं, सेल्स क्रेडिट ये तो हर बच्चा कर सकता था, अच्छा अगर आपने एक डेबिट वाली एंट्री सही की और क्रेडिट वाली गलत कर दी, तो आप अगर इसका 1 नंबर है तो 0.5 आपको डेबिट वाले के मिलेंगे, सही है, यही तो काउंटिंग की खूबसूरती है भाई जी। आप मेरे भाई बताएं मुझे डेटर क्या हो गया यार, हाँ चलो चले करें नहीं, डेटर कितने से डेबिट किया, और करेक्ट बताएं। सेल्स जी ठीक है। अब मेरे भाई कितने से की इसने, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा लेकिन एक बात है, एक बात है वो ये कि किया उसने डेबिट क्रेडिट, हेड उसने सही सेलेक्ट किए हैं, हाँ मेहरबानी। अच्छा इस सवाल में मैं क्या करूंगा, इधर देखो, इधर देखो भाई, ओके ओके, लेकिन इसको नहीं काट सकता जी, बताएं कितने से बढ़ाना पड़ेगा, देखें दोनों इस इधर देखें, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हेड्स में इख्तलाफ नहीं है, हेड्स में इख्तलाफ नहीं, इसका मतलब है हेड्स का मसला नहीं है जी। आप मुझे बताएं कितने से ज्यादा करना पड़ेगा, डेटर कितने से ज्यादा, और मेरे मासूम दोस्तों जी, तो जिंदगी आसान रखें, छोटी छोटी बातों से परेशान, हाँ शाबाश। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट बताओ जरा, इधर तो नो इंपैक्ट, और सर जी हाँ इधर बताओ भाई जी, बताएं प्लस 10,000 हो जाएगा, ओके सर। अच्छा जी ट्रांजैक्शन नंबर 5 पढ़ें जरा, किधर गई, हाँ जी। कहता है ए परचेज ऑफ ₹15,100, परचेज कितने की है हसान, और भाई इधर देखना चल कितने की है, कहता है जी वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। आप देखें मेरी बात सुने, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, कहता परचेज डे बुक में कितना रिकॉर्ड किया, एंड पोस्टेड टू सप्लायर्स अकाउंट, कितना मेरे भाई बताओ भाई अब क्या किया। आप देखें उसने डेबिट के बारे में भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्रेडिट के बारे में भी दी हैं, तो अपनी मर्जी करेंगे या उसकी बात मानेंगे, बस बात खत्म, ये बात याद रखनी है। बताएं सही एंट्री क्या होनी थी, सही सही सही, अच्छा लड़ो तो ना यार, अच्छा
अच्छा भैया ट्रांजैक्शन नंबर 5 जी परचेजेस कितने से 15,100 और मेरे भाई क्रेडिटर ने क्या होना है कितने से जी जी मेरे भाई रॉन्ग बताएं अपनी मर्जी नहीं करनी जो कहा वो करें परचेजेस कितने से ओ ताड़ी खैर ध्यान जब काम में ना हो फिर ऐसे ही होता है 1500 ना अच्छा जी और क्रेडिटर कितने से जी आप मुझे बताएं भाई देखें अब आपको पता है ये डेबिट क्रेडिट का मसला है वो सस्पेंस अकाउंट लिखता है नहीं लिखता हमें गर्ज नहीं है आप निशानी लगाने के लिए लिखते हैं जी 3600 देखे ना यार ये लिख देंगे ना तो आपकी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उसने जी आप देखें भैया इधर सुनो भाई मुफ्ती इधर सुनो आज मुझे लगता तुम्हारे साथ वाला कोई नहीं आया अच्छा जी भैया परचेजेस जी परचेजेस का हेड डेबिट इधर भी डेबिट इसका मतलब है हेड्स तो ठीक है लेकिन मेरे भाई देखें इसने परचेजेस 1500 से रिकॉर्ड की असल में कितने से होनी चाहिए तो कितना ज्यादा कर दें परचेजेस को आप और मेरे मासूम दोस्तों इधर देखें इधर क्रेडिटर 15,100 से है इधर क्रेडिटर कितने से है अब बात सुनिएगा जरा भैया इधर भी क्रेडिट है इधर भी क्रेडिट है हेड्स काटे हैं मैंने तो बताएं क्रेडिटर कितना ज्यादा रिकॉर्ड करना है 10,000 पूरा चले नहीं भैया सस्पेंस अकाउंट इधर नहीं है इधर है और किस साइड पे डेबिट साइड पे सॉरी 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 अच्छा नहीं ठीक है भैया इधर डेबिट है तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा ओके अच्छा जी प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताएं जी मेरे भाई ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है और ये डेबिट साइड पे है तो बताएं प्रॉफिट जी ठीक है जी सर ट्रांजैक्शन नंबर 6 अच्छा ये बतानी चाहिए कि नहीं हाँ ये तो सही है जी कहता गुड्स इनवॉइस्ड एट ₹23,000 अभी देखें काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन एक ही किस्म की है कहता जी कल आपका टेस्ट है और मैंने आपको ट्रांजैक्शन पहले ही बता दी है करेक्शन ऑफ एरर का सवाल आना है जिसमें मैंने क्या किया है वो जो सिनेरियो नंबर 6 नहीं है मेरे ख्याल किताब की एग्जांपल वो जिसमें इन्वेंट्री को बेचते हैं किसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसफर करते हैं और फेयर वैल्यू मॉडल होता है सर उस तरह की एक ट्रीटमेंट आनी है और उसने उसको कुछ गलत किया हुआ है सही है सर ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर ये जो रिसेंट अटेम्प्ट में नहीं आया अभी जो टेस्ट नंबर आपका 5 हुआ था शायद ये उसमें भी यही सवाल है फिर एक ट्रांजैक्शन वो नहीं है कि भैया इन्वेस्टमेंट सॉरी क्या उसका नाम है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे लोन लिया स्पेसिफिक लोन लिया और कैपिटलाइजेशन पीरियड पे इतना उसका एक्सपेंस बनता था और इन्वेस्टमेंट इनकम भी उसकी आ रही है कहता है जी इसको उसने क्या कर लिया प्रॉफिट और लॉस में ले गया अब इसको देखें आप क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इसका सही वाला फिर एक और भी है भाई वो है एक तो बोरोविंग कॉस्ट की हाँ वो गवर्नमेंट ग्रांट की है वो आप देखना मैंने पहले बता दिया ये होगा हैं हाँ रीपेमेंट वाला कहता जी ये करेक्शन ऑफ एरर्स में आएगा इंशाल्लाह कहता जी गुड्स इनवॉइस्ड एट ₹23,000 अच्छा ठीक है लिखते एंड रिटर्न्ड बाय हामिद खान ए डेटर कहता जी सबसे पहले इधर तक बताएं ये क्या है से रिटर्न है से रिटर्न की एंट्री बताओ भाई से रिटर्न डेबिट और डेटर कहता किधर रिकॉर्ड कर ली वर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली कहता एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम फिर उस किताब से अमाउंट को उठा के किधर पोस्ट कर दिया क्रेडिटर के अकाउंट में कितने से 32,000 रुपए से जी सबसे पहले मुझे बताएं मेरे भाई एंट्री बताएं क्या होगी डेबिट साइड करेक्ट एंट्री और डेटर कितने से सर जी 23,000 से
नाम लिखना है तो लिख दें, हामिद खान। अच्छा जी क्या गलत किया भैया? परचेजेस रिकॉर्ड कर ली उसने? जी सर, कितने से? ये बिल्कुल मेरा ख्याल ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरह है। जी सर, और क्या किया? जल्दी जल्दी जल्दी। कितने से? कहता किताब परचेज ये बुक से अमाउंट उठा के किधर पोस्ट कर दी? खुद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है ना। और कितने से? बोलो बोलो जी मेरे भाई। वजन आना चाहिए, उसने नहीं डाला या करेक्ट में सोल्यूशन में क्या हुआ छोड़ें, बहरहाल बताएं किस कौन सी साइड कम है? सस्पेंस अकाउंट। जी मेरे मासूम दोस्तों, शेयर रिटर्न इधर आ रही है कहीं? नहीं, तो इसको एज इट इज रिकॉर्ड कर दें। जी मेरे भाई, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 23,000। सर जी, और सुने सुने भाई, पहले इसको कंप्लीट करें देखें, अगर इधर कहीं डेटर होता ना तो मैं पहले इसके साथ इसको लिंक करता, इधर नहीं है कहीं भी डेटर, तो इसको कंप्लीट कर लें। फिर डेटर कितने से क्रेडिट? ओके जी, 23,000। अब आ जाए मेरे मासूम दोस्तों रॉन्ग एंट्रीज की तरफ। परचेजेस डेबिट, क्या ये होनी चाहिए थी? तो भैया क्या करें फिर? अच्छा जी, वो तो ठीक है सर जी, सस्पेंस को बाद में क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है, क्या ये होना चाहिए था? रिवर्स करो भैया। और मेरे मासूम दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट इधर डेबिट, इसको खत्म कर देना। जी मसले का पता चल गया। जी मेरे भाई, सस्पेंस को क्या करना है अब? जी कितने से बताओ? एंट्री मैच है। और मेरे भाई एक बात सुने, प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताएं। ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम, ये प्रॉफिट और लॉस वाली, जोन सी चीज प्रॉफिट और लॉस वाली डेबिट साइड पे आती है प्रॉफिट। और मेरे भाई अगर कोई चीज प्रॉफिट और लॉस वाली क्रेडिट साइड पे आती है तो प्रॉफिट, तो बताएं नो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। क्या मेरे भाई? ओके सर भाई, मुश्किल है, मुश्किल है। सिर्फ आपने ये सोचना है कि उसने क्या गलत किया और आपको ये पता होना चाहिए सही क्या होना है। जी आगे आए भाई। ये है जी ये समझाना पड़ेगा भाई जरा, ये अभी पेंडिंग कर लें थोड़ा सा। जी 8 नंबर पे आए सर। कहता सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर विच स्टूड इन द बुक्स रुपीज कितने से? 24,000 से। कहता ऑन 1 जनवरी 2011। कहता जी वर डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 2000। जी मेरी बात सुने भाई जी, ये है डिस्पोजल। क्या है सर जी? कहता एक चीज थी फर्नीचर, कहता जी ये किताबों में कितने से आ रहा था? 24,000 रुपए पे ऑन 1 जनवरी 2011 पे। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। यानी इसकी क्या है? बुक वैल्यू। क्या है सर? भाई तेरी किस कौन सी क्लास है? क्या काम है? नोटेड। कहता जी वर डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 2011। कहता 2011 को ये हमने क्या कर दिया? अच्छा मेरी बात सुने, 6 महीने हमारे साल में रहा कि नहीं? 6 महीने की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए इस पे। और ये इसकी क्या है भैया? अच्छा इन द बुक्स की जब बात करता है ना तो इसका मतलब ये बुक वैल्यू है। क्या है? ये बुक वैल्यू। किताबों में चीज आपको पता है बुक वैल्यू से ही आ रही होती है ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहता वर डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 2011 इन एक्सचेंज फॉर न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग कितना मेरे भाई? इसका मतलब है डिस्पोजल है थ्रू एक्सचेंज। भैया ये न्यू एसेट की क्या है सर? कॉस्ट है। क्या है न्यू एसेट की? अच्छा जी, अब मेरी भाई बात सुनिए जरा गौर से। कहता ए नेट इनवॉइस ऑफ ₹9200 वाज पास थ्रू द परचेज डे बुक। कहता आपने कोई पैसे भी तो दिए होंगे ना, पुराना एसेट बेच के नया एसेट लिया, एक्सचेंज किया, कुछ पैसे भी दिए होंगे।
कहता वो अमाउंट कितनी है 9200, कितनी है, और कहता आपने क्या कर दिया, कितने से परचेज डे बुक में रिकॉर्ड, ये इनवॉइस 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 देखें कितने की है, कहता 9200 की, सही है सर। कहता आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक एंट्री की रॉन्ग वाली, क्या, ये वाली 9200 से कैश क्रेडिट और परचेजेस, कहता डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज चार्ज 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। सारी बातें छोड़ें, सबसे पहले मुझे ये बताएं सही एंट्री क्या होनी चाहिए, जगह नहीं है इधर करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, छोड़ें एक्सचेंज की जनरल एंट्री बताएं जो सही वाली होती है। ये है जी सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसका मुझे बताइएगा कौन से ट्रांजैक्शन है सर। सबसे पहले इधर क्या है जी, करेक्ट, फिर बताएं जी रॉन्ग एंट्री, फिर बताएं, फिर क्या है भैया, रेक्टिफाइंग या एडजस्टिंग। ओके सर, अच्छा जी जी, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट भी। एडमिन नहीं आया आज, इसका मैं करता हूं इलाज। जी सर, सबसे पहले सही एंट्री बताएं क्या होनी चाहिए। अभी अमाउंट्स को छोड़ें, अभी सही एंट्री बता दो बस। स्टेप नंबर 1 जी, पुराने वाले एसेट किताबों से बाहर फेंकें जी। फर्नीचर ओल्ड किताबों से बाहर फेंक दें, 24,000। चले अमाउंट इसकी आ सकती है तो लिख दें जी सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यह है जी स्टेप नंबर 2। ये अमाउंट कितनी है अभी हमें नहीं पता। स्टेप नंबर 3 बताएं। जी जी ओल्ड को कास्ट से नहीं निकाला जाता। ये तो बुक में। अच्छा सुने, एक मिनट यार चुप हो जाया करें ना, तबसरा ना किया करें। इस सवाल के अंदर ना एक मसला है, पहले बात उस्ताद की पूरी सुनते हैं फिर अपनी सुनाते हैं। इस सवाल के अंदर एक मसला है, उसने बताया ये एसेट परचेज कब किया था, उसने बताया ये एसेट परचेज कब किया। तो इस सवाल के अंदर ना हम कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते इसकी, इस सवाल के अंदर कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते। ये मैं रेस कर रहा हूं अभी जी, अभी सारी बातें खामोशी से सुननी है। अच्छा जी, उसके बाद भैया स्टेप नंबर 4 बताएं, कैश को रिकॉर्ड करना। जी मेरे भाई इधर आए, इधर कैश नहीं आ सकता, इधर आए। कहता जी ए नेट इनवॉइस ऑफ ₹9200। अभी इनवॉइस आई है, अभी पेमेंट नहीं हुई जी। और मेरे भाई परचेज डे बुक में जो चीज जाती है वो क्रेडिट वाली जाती है, ठीक है सर जी। अच्छा जी, आप कैश कर भी दें तो कोई मसला नहीं, इसका इतना इशू नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए, उस दिन समझाया था परचेज डे बुक में मेरे भाई उधार वाली चीजें जाती हैं। और दूसरी बात, अभी इनवॉइस आई है, पेमेंट का पता नहीं है, ठीक है। चले कैश कर भी दे तो इतना कोई मसला नहीं है। या फिर इधर आएगा पेबल, चले मैं पेबल ही कर रहा हूं, पेबल पेबल ही लिख देता हूं बस जी। अच्छा अब अगली बात सुने भाई, अब सर जी जो प्रॉफिट और लॉस है वो क्या होगा, बैलेंसिंग। वो क्या आएगा सर जी, बैलेंसिंग आएगा, वो क्या आएगा। अच्छा जी, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये हुई मेरे भाई 6 महीने की डेप्रिसिएशन भी इस पे आनी है, आनी है कि नहीं भाई। तो भैया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अच्छा वो निकाल सकते हैं आप, वो निकाल सकते हैं आप। इससे रिटर्न ऑन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगनी है ना भाई। तो रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है इस टाइम किताबों में, मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। ओके भाई। अच्छा जी, अगली बात अब जरा तवज्जो से सुनने वाली है। इस सवाल के अंदर ना भैया ये जो एसेट की कॉस्ट होती है ओल्ड वाले की, ये कॉस्ट होती है ना सर, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता। अच्छा ये एसेट की कॉस्ट है, इसको हमने कर दिया क्रेडिट, क्या कर दिया मेरे भाई। और ये एसेट की है ओल्ड वाले की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या है। अगर मैं कॉस्ट
को मैंने क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी खत्म कर दिया, तो इसका मतलब है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू की बात कर रहा हूं। इसका मतलब मैंने नेट बुक वैल्यू को किताबों से बाहर फेंक दिया। याद है भाई जिसके अंदर ये समझाया था, ये लेक्चर कोई 7-8वां था शायद, मेरा ख्याल है, मैंने समझाया था भैया कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, नेट बुक वैल्यू। अकाउंट भी बना के दिखाए थे, नेट बुक वैल्यू वाला अकाउंट भी बना के दिखाया था, ऐसे ही है ना सर? तो भाई सही है ना? इधर देखो जरा, ये है मेरे भाई कॉस्ट, और ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एसेट है जी, फॉर एग्जांपल प्लांट है, क्या है, और ये है जी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसे ही है सर? ये है डेबिट, और ये क्या है, क्रेडिट। ये क्या है, डेबिट, ये क्या है, क्रेडिट। इसका ओपनिंग है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, कितना, और भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है कितना, 30,000 रुपया। ये सेपरेट सेपरेट है। अगर मैंने अकाउंट बनाना हो बुक का वैल्यू पे, फिर बताएं क्या करना पड़ेगा भैया? फिर मैं करूंगा इन दोनों अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्लब कर दूंगा। क्या कर दूंगा? और बताएं फिर इधर कितना आएगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड का एक अकाउंट बनेगा। याद है भाई? कितना आ जाएगा इधर? ऐसे ही सर, ऐसे ही है, सही है ना? तो अब मेरे भाई इधर आए जरा, अगर मैं ऐसे करूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो मुझे आज पता नहीं है, और क्योंकि मुझे तारीख नहीं ना पता, नहीं तो मैं रिवर्स वर्किंग करता, और भैया मुझे फर्नीचर की कॉस्ट जो है ये भी नहीं पता, तो इसका मतलब है इन दोनों की जगह ये तो नहीं होगा। फिर मैं इधर फिर बुक वैल्यू लिख सकता हूं इधर, बात तो एक ही होगी बुजदार भाई, ऐसी सर? अच्छा अब सुने जरा, ओपनिंग पे इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 24,000 रुपया। कितना था भैया? ये 1200 रुपए की डेप्रिसिएशन आई है इस पे। इधर देखें, इधर देखो भाई, डेट, डिस्क्रिप्शन, और भैया प्लांट है, क्या है, फर्नीचर है। अच्छा जी, फर्नीचर, क्या है, फर्नीचर। सर जी 1 जनवरी 2011, इधर इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 24,000, और सर जी 30 जून 2011 पे डेप्रीसिएशन कितनी आई है? तो सर मुझे बताएं इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आई, 22,000। ऐसे ही है सर? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल इसकी औकात कितने की है, 22,800 की। चले नहीं, तो मैं इधर फिर 22,800 लिख सकता हूं जी मेरे भाई? भाई देखें, जब ये है कॉस्ट और ये है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है तो फिर इधर कॉस्ट नहीं लिख सकता ना, फिर बुक वैल्यू नहीं लिखूंगा। नहीं देखो ना, कोई इशारा ही नहीं है, ना सरप्लस है ना कुछ और है, तो ये वाली दमशा लेने की जरूरत ही नहीं है ना जी। भाई 22,800 ऐसे आया। देखो हमारे पास ओपनिंग पे बुक वैल्यू कितनी है एसेट की, 24,000 रुपया, और 1,200 रुपया मेरे भाई क्या है, डेप्रिसिएशन है। 1,200 कैसे आई ये देखो ना, ये 1,200। तो भैया डिस्पोजल के दिन, ये डिस्पोजल है, इस तारीख पे मेरे मासूम दोस्त मुझे बताओ बुक वैल्यू कितनी है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कॉस्ट होती और मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती तो मैं कॉस्ट को क्रेडिट करता भाई, ऐसे ही है ना, क्रेडिट करता, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करता जी, डेबिट करता। अल्टीमेटली 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 बुक वैल्यू को ही किताबों से बाहर निकाल रहा होता ना। आज मैंने क्या कर दिया, ये डायरेक्ट काम किया। क्यों किया? मजबूरी है। क्यों किया भैया? आपने लेक्चर नोट्स में तकरीबन कोई 7वां 8वां लेक्चर होगा, 8वां या 9वां, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था। ठीक है सर? लेकिन 6 महीने के बाद जो डेप्रिसिएशन आई थी वो तो पड़ी रहेगी भी इसमें। किस तरह पड़ी रहेगी भाई? देखो अगर मैं 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता तो इधर 24 का 24,000 बुक वैल्यू आएगी। हालांकि आपको पता 6 महीने हमारे वाले साल में एसेट इस्तेमाल भी तो हुआ ना, तो 6 महीने अपनी वैल्यू कम कर गया मजीद। इस सवाल में ऐसे ही करना पड़ेगा। चलें ये लो ये लो ये लो गुड्डू, ये लो। नहीं ऐसे नहीं होता। ठीक है भाई, ओके है। अच्छा चलें अब इधर बताएं भाई मुझे, इधर एक्यूमुलेटेड तो नहीं आएगा ना? फिर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया हमारे पास डेटा ही नहीं है। अच्छा अब मुझे बताएं नए एसेट की कॉस्ट कितनी है, बोलें? 20,000। इधर देखो भाई, हम हमेशा ऐसे ही कंपैरिजन करते हैं चीजों का। हमारे एसेट की औकात कितनी है? 22,800। भाई कितने का बिका?
20,000 का कितने का बिका, लेकिन भाई कुछ पैसे भी पे किए हमने, कितने पैसे पे या पेबल, भाई आप मुझे बता दें पेबल फॉर, इधर आएगा फर्नीचर। अच्छा सर आप मुझे बताएं भैया किस साइड पे वजन आएगा, जल्दी 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 बोल रहे हैं। अमाउंट 11,200, 11,200। अच्छा भाई आप मुझे बताएं उसने क्या किया, जल्दी बोलना जल्दी। वो उसने तो परचेजेस में 9200 रिकॉर्ड किया और पेबल कितना रिकॉर्ड कर दिया जी, उसने क्या किया, परचेजेस में रिकॉर्ड किया 9200 और मेरे मासूम दोस्तों पेबल कितना रिकॉर्ड किया। अब देखें, अब आपने क्या करना है, सुने भाई बात सुने गौर से, जो तो चीजें कॉमन है उनको क्या कर दें भैया, ओके सर। अब बकाया चीजों पे आए भाई, किसमें, नहीं दोनों पेएबल है ना यार, दोनों पेएबल है गुड्डू, इसने इधर क्रेडिटर लिखा होगा, तुम भी क्रेडिटर लिख लो, सही है, लेकिन कट जाएंगे ना, उसका फैक्ट ही कोई नहीं आना एंट्री पे, सही है। अच्छा मेरे भाई इधर आए, फर्नीचर कितने का है न्यू वाला, 20,800 रुपए का, कितने का है सर जी, फर्नीचर है मेरे भाई न्यू कितने का, 20,800, किताबों में रिकॉर्ड कर लें भाई, भाई इससे परेशान ना, इधर पेबल है क्रेडिटर है, दोनों कट गए ना आपस में, पेबल पेबल कट गए। अच्छा सर आप मेरे भाई इधर आए, प्रॉफिट और लॉस किस साइड पे आना है, डेबिट साइड पे जी, कितने से जी मेरे भाई, फर्नीचर ओल्ड कितने का आना है, फर्नीचर ओल्ड कितने का आना है, 22,000। सर इधर आए, परचेजेस क्या हो रही हैं डेबिट, परचेजेस क्या हो रही हैं, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा जी। आप मुझे एक बात बता दें, आप प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट बताएं भाई, देखें भाई देखें, 11,200 से प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है, डेबिट बजाते खुद, और भैया प्रॉफिट और लॉस में आने वाली चीज अगर क्रेडिट साइड पे हुई तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, ये इंपैक्ट है प्रॉफिट पे। आपने नहीं करना तो ना करें बस इस तरह लिखा रहने दें, ओके सर जी, ओके। अच्छा जी आखिरी एंट्री पे आए सर, और जी एक ही दफा बना लेते जी मेरे भाई लिखा उसने भी पेएबल ही होगा, सही है ना, या क्रेडिटर करने कोई मसला नहीं है। अच्छा जी अब आप इधर आए सर, आखिरी ट्रांजैक्शन कहता अयूब ब्रदर्स मेंटेन्स अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर्स। जी मेरे मासूम दोस्तों आप मुझे बताएं ये 5% किस पे लगना है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डेटर्स कितने के हैं, सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, डेटर्स का तो बैलेंस ही नहीं दिया हुआ उसने, लेकिन इधर आए रेक्टिफाइंग एंट्रीज में जाएं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज में देखें डेटर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अब बात सुनिएगा असल में होता क्या है भैया, उन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकाल ली होती है, सही है, वो लगा दी होती है, लेकिन जब रेक्टिफाइंग एंट्रीज करते हैं तो डेटर्स हिल जाते हैं, या तो ज्यादा हो जाते हैं या क्या होते हैं कम, जितना ज्यादा होगा जितना कम होगा वो टोटल अमाउंट पकड़ेंगे, उस टोटल अमाउंट पे प्रोविजन लगाएंगे, सही है। और अगर तो इंक्रीज इन प्रोविजन आई तो हम एंट्री कर देंगे बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, और बोले प्रोविजन जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, और अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है तो हम कहेंगे भैया एक्सपेंस में कमी, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। अब आए मेरे साथ, अब आपने मुझे डेटर्स का बैलेंस बताना है, कैलकुलेटर पकड़ लें जी, 15,000 आ रहा है भाई, उसके बाद डेटर आ रहे हैं 4600 के जी, करें जल्दी करें जल्दी, ये माइनस हो रहे हैं जी, करें भाई 15,000 और 40, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट में ऐड कर दें, उसके बाद मेरे भाई 8,000 से फिर क्रेडिट, यानी डेटर्स कम हो रहे हैं ना। अच्छा जी फिर उसके बाद डेटर कर दें 3800 से, और सॉरी 10,000, ये है सॉरी ये है जी, 10,000 से डेटर्स क्या करें भैया बढ़ रहे हैं, क्या है जी, मैं इधर साथ कैलकुलेशन करता हूं,
भैया 15,000 से डेक्टर्स कम हो रहे हैं। अच्छा फिर उसके बाद भैया 4600 से कम हो रहे हैं जी मेरे भाई। फिर उसके बाद 8,000 से कम हो रहे हैं जी मेरे भाई। फिर 10,000 से बढ़ रहे हैं जी मेरे भाई। फिर उसके बाद 38 से कम हो रहे हैं जी मेरे भाई। फिर उसके बाद हाँ 23,000 से क्या हो रहे हैं। और इस आखिरी वाली सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन का कोई इंपैक्ट डेटर्स पे नहीं। अब मुझे बताना है कितने से कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं क्या है भैया। अच्छा जी एक बात बताएं जरा भाई मेरे, जब डेटर्स कम होंगे भाई, पहले अगर आपने प्रोविजन लगाई है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए पे तो 5%, तो बताएं प्रोविजन कितनी आती है क्लोजिंग वाली, ज्यादा आएगी। अब आपने अगर डेटर्स आपके कम हो गए तो 5% लगाएंगे तो प्रोविजन क्या आएगी भैया, कम आएगी। वो ऐसे ही है ना जी। 44,400 से डेटर्स में कमी, ये आ गई अमाउंट आपके पास, परसेंटेज बताएं। और मेरे भाई प्रोविजन की अमाउंट कितना, इससे आपकी प्रोविजन क्या है, कम होगी। सही है सर। अच्छा अब कम होगी, क्या होगी है जी, डिक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री बता दें। अच्छा बात सुने, इधर लिखूं या इधर लिख दूं, रेक्टिफाई में कर दूं ना यार ये वाली एंट्री जी भाई। रेक्टिफाई में इजाजत है करने की, सोल्यूशन में जो हुआ छोड़ें उसे, बस ये देखें इधर जो हमने की है जी मेरे भाई। बताएं इधर इधर कर दूं यार, जारी सी बात है इधर तो कुछ नहीं आएगा। जब इधर कुछ नहीं आएगा फिर सेम लाइक जो इधर आना है वही इधर आना है जी। बताएं शाबाश। आपने ऐसी चीजों को सोचना, ये नहीं कहना डेबिट का क्रेडिट, आपने कहना डिक्रीज इन प्रोविजन है, क्या है। तो डिक्रीज इन प्रोविजन का मतलब है एक्सपेंस में डिक्रीज। तो भाई ये जवाब बना फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये मादर दिया मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। और मेरे भाई क्रेडिट क्या हुआ, जी जी ओए होए जी सर जी, बंदा बन इंसान। अच्छा साथ वाले घर में चले गए हैं, ठीक है भाई। अच्छा इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे बताओ। ओके भाई जी, अगर आपको कहे प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताओ, निकाल सकते हैं जी भैया। 15,000 से कम हो रहा है, 4600 माइनस में माइनस ऐड होते हैं। अच्छा भाई बल्कि नो इम्पैक्ट, ये नीचे प्लस भी है, नो इम्पैक्ट जी। 15,000 से कम, 10,000 से ज्यादा जी, फिर माइनस 13,600, फिर उसके बाद इम्पैक्ट जीरो है। और भाई फिर ये वाली दो एंट्रीज का इम्पैक्ट ले लेना है, तो भाई निकाल सकते हैं आप। सही है सर, कोई मसला तो नहीं, कोई मसला। हाँ कितना आया, 18,300। ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप माइनस, सही है ये। अच्छा भाई कितने मिनट पड़े हैं अभी। अच्छा एक छोटी सी बात सुन लें यार, मतलब तू आप ये चाह रहे हो कि ना बताऊँ आगे कुछ। अच्छा 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 बिजनेस वाला वो ये था। अच्छा यार मैं ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, मार्जिन और मार्कअप का। मार्जिन और मार्कअप का ये जरा छोटा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जरा 3-4 मिनट भी हैं हैं। नहीं 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 नहीं, अभी 7-8 मिनट में, 5-6 मिनट में हो जाता होता है। अच्छा भाई सुने, भाई सुने, क्या है वेल डन, शाबाश भाई। ये कह रहे हैं सर ये जो न्यू फर्नीचर आया इस पर डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट ही नहीं की, ये जो 20,800 वाला है, तो भैया इसकी भी एंट्री कर देना यार। 20,800 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, इसको ना फिर इसके अंदर ऐड कर दो यार। वो उधर किया हुआ है मैंने, टोटल डेप्रिसिएशन बताना फिर। भाई ये वाली डेप्रिसिएशन तो सिर्फ 1,200 रुपए की किस पे आ रही है।
जी अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं ऑन एडिशन पे, फिर करूं ऑन, तो डिस्पोजल पे तो 1200 थी, एडिशन पे बताना यार। कितना ही, तो टोटल कितनी है हैं? नहीं नहीं, एक ही कर देना, एक, चल तुम कर लो फिर अलग अलग। अच्छा जी, और सही है। अच्छा जी, तो इधर भी तो आनी थी ना यार ये। ये ठीक है भाई। अच्छा जी, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट में भी इसका वो आएगा ना फिर, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर डेबिट साइड पे है मेरे मासूम दोस्तों, तो ये प्रॉफिट फिर गलत है। कितना? 20,000। भाई अगर ये प्रॉफिट और ये एंट्री करनी थी ना, हमने एडिशन वाली पे की नहीं 6 महीने, तो भैया ये डेप्रिसिएशन बढ़ गई है। और भैया इधर आना है 2240, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर डेबिट साइड पे है तो प्रॉफिट क्या होगा सर, बोल रहे हैं डिक्रीज होगा। तो ये सही कर लीजिएगा, ये मैंने टोटल नहीं किया, देख लीजिएगा तसल्ली से सही है कि नहीं। चलिए मैं ठीक है, ये कर लेंगे बच्चे खुद ही, ना भी सही हुआ तो कोई नहीं, खैर। अच्छा अगली बात सुने भाई, अब मेरा नहीं ख्याल मार्जिन मार्कअप समझ आना है आपको। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था आप लोगों ने यार, अब ये जो बच्चे नहीं करके आए देख लेना यार, ये कर लो ना इसे ये, जी जी डेप्रिसिएशन तो आनी है गुड्डू, डेप्रिसिएशन तो आनी है ना, पहले की तो पूरी साल की हुई 6 की। चलो देख लेंगे बाद में इसे, फिलहाल इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर का। भैया होमवर्क में कराएंगे जिन्होंने नहीं किया। अच्छा जी, जिसने किया बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक बात याद रखना, बस एक बात याद रखना, ये जो चीजें होती हैं जो ऑनर विड्रॉ करता है, क्या करता है, इसे कहते हैं ड्राइंग्स। क्या, इस क्वेश्चन में तो इतना मसला नहीं है, इस क्वेश्चन में उसने इन चीजों की क्या दी है मेरे भाई, कॉस्ट दी है। क्या दी है, कभी कभी ऐसे भी करता है, उसने सेल दी होती है। क्या दी होती है, हमेशा याद रखिएगा, ऑनर जितने की चीजें घर ले जाता है या जितने की चीजें हमारे पास पड़ी होती हैं, इससे बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, इसकी एंट्री हमेशा कॉस्ट से होती है। किससे होती है, ये बस याद रखना, इसमें मैं पढ़ाऊंगा फिर जी, गुजार बताता हूँ थोड़ा, ये तो पूरी तो करने देना बात यार। अच्छा भाई, भाई सुने भाई, पूरी बात करने दिया करो ना, अंदर ही बात रह जाती है। भाई सुन लें, मैं ये अर्ज कर रहा था कि भैया जब भी चीजें ऑनर घर लेके जाएगा या फिर आप चीजों को अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे, तो सेल प्राइस से उसकी एंट्री नहीं होती, बल्कि किससे होती है जी। अगर ऑनर चीजें घर ले गए, एंट्री बताइएगा, ड्राइंग्स डेबिट, और दो चीजें हैं, दो सिस्टम है, एक है पीरियोडिक, एक परपेचुअल। कल इस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे पीरियोडिक परपेचुअल पे। पीरियोडिक के अंदर परचेजेस क्रेडिट करते हैं और परपेचुअल के अंदर इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं, कल इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे जी। इसमें क्या है जी, पहली एंट्री भाई कह रहे हैं समय नहीं आई, वेजेज इंक्लूड 60,000 रुपया टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू प्लांट इन अगस्त 2012। भाई वेजेस वो वाले लेबर जो डायरेक्टली चीज को बनाने इंस्टॉल करने के अंदर लगी है, भाई लेबर जो लगती है वो बताए ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है। क्या है जी, इसके सही एंट्री क्या है बोलो भाई, पीपी, सॉरी पीपी का मतलब है जी प्लान डेबिट और कैश बैंक या पेएबल क्रेडिट। द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी। अब अगली बात सुने, इन्होंने क्या एंट्री की होगी, इन्होंने एंट्री की है मेरे भाई, इसके अंदर छुपा हुआ है, गलत एंट्री की। इन्होंने कहा जी वेजिज एक्सपेंस डेबिट और कैश बैंक या पेएबल क्रेडिट। सही है सर, तो आप इसको क्या कर देंगे, वेजिज को कम करेंगे, पीपी के अंदर इसको क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। और अगली बात सुने, जब आपने नॉन करंट एसेट IAS 16 को हिट डालनी है, साथ डेप्रिसिएशन को भी डालनी है। सही है सर, इसकी सही एंट्री क्या होगी मेरे भाई, करेक्ट एंट्री होगी प्लान डेबिट, कैश बैंक या पेएबल, देख लीजिएगा जो भी है। बहरहाल फिर नीचे कहा तो नहीं है उसने कि भाई चलें बस ठीक है फिर। अच्छा रॉन्ग एंट्री बताएं, ਇੱਥੇ ਹੁਣ पेएबल ना कर देना, लाइक विद लाइक चलना। अच्छा जी
सही एंट्री बताना। रेक्टिफाइंग अब नीचे कर रहा हूं, फिर जगह नहीं है जी। रेक्टिफाइंग देखें भाई, जो कॉमन चीजें हैं काट दें उन्हें, कोई इख्तलाफ नहीं। प्लांट डेबिट है भाई, कितने से? ओके। अब अगली बात आपको पता है, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा भाई सुने, इधर तो जारी बात है, उसने कॉस्ट दी हुई है तो फिर अकाउंट कॉस्ट भी बनाएंगे ना, तो फिर लिहाजा बुक वैल्यू पे नहीं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कैसे आया? अगस्त में आई ना, ईयर एंड देख लो क्या है, ईयर एंड है मेरे भाई 30 जून है ना, ठीक है। तो फिर 11 के हिसाब से हमारे पास कब भाई? 1 अगस्त को 11/12 होगा जी। जी बोलें भाई, बोलिएगा। ओके ओके भाई। अच्छा जी, अब इस वक्त प्रॉफिट पे इंपैक्ट आपको पता है क्या है? वेजिस, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम क्रेडिट हो रही है तो भैया प्रॉफिट और लॉस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड वाली एंट्री जी। प्रॉफिट और लॉस में डेबिट साइड जी भैया, तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। सही है सर, यार कर लेंगे ये वाला। अब पहला सवाल मैंने इतनी तसल्ली से करवाया 1.5 घंटे में, मैंने कहा यार जितनी तसल्ली हो सकती है, अब कुछ ना कुछ तो फाका हुआ होगा। अब इस सवाल में देखिएगा, इसमें कहता है जी कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं, जो मेरा ख्याल है हाँ ये देखो, कहता है द ट्रायल बैलेंस शो द डेटर कंट्रोल अकाउंट। लेकिन इसके अंदर भी अगर कोई स्पेसिफिक बात करते मेरे भाई, तो फिर आपने ये नहीं देखना कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं नहीं, सस्पेंस में फर्क डाल देना है। सही है ना? अगर डेबिट क्रेडिट ही मैच ना हो फिर तो मजबूरी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 4, ये तो कल वाले सवाल हैं, आज वाले सवाल नोट करें, आज वाले सवाल नोट करो भाई। अच्छा टेस्ट से रिलेटेड कुछ चीज ना बता दूं, जो टेस्ट जैसा सवाल हो। चलें 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 भाई चलें, उस तरह की चीज बता देता हूं भाई। इधर देखें जरा, ये आए जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे। यार ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 करना, ट्रांसपोर्टेशन इन कहते हैं कैरेज इन को। कैरेज इन को क्या ट्रीट कर लिया? ट्रांसपोर्टेशन आउट, कैरेज आउट। अगर जिसने काउंटिंग पढ़ी है उसे पता, चले रहने दे, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, छोड़ो यार, छੱड दो यार, अभी छੱड दो यार, छੱड दो, छोड़ दो रहने दें यार। और नहीं, वो मुझे समझाना पड़ेगा, कैरेज इन कैरेज आउट, इनको क्या बच्चों को भूला होता है ना, अकाउंटिंग में क्या पढ़ा है इन्होंने। इधर आना जरा। हाँ जी। अच्छा भाई, पास पेपर का सॉरी आई कैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें, 399 पे होगा। इधर देखें, नोट पढ़ें, कहता है इंडिविजुअल डेटर्स एंड कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द इंडिविजुअल डेटर्स एंड कंट्रोल अकाउंट्स की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? इंडिविजुअल बन रहे हैं। अच्छा, ये वाला सवाल आप मेरा ख्याल है इंशाल्लाह कर सकते हैं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह चाह रहे, आपने करना है ये जी, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन बैंक नंबर 1 होमवर्क है, जो मुश्किल लगेगा, बल्कि सारा ही मेरा ख्याल मैं ही करवाऊंगा जी, 2 नहीं करना आपने, कतन नहीं करना। ये हमने पहले किया हुआ है जीटी वाला, याद है आपको? ये जीटी वाला आउटस्टैंडिंग वो सबसे पहला सवाल प्रोविजन डेटर्स में मैंने यही करवाया था जब मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझाया था। अच्छा जी, ये डिसऑनर वाला मुझे समझाना पड़ेगा, ये नहीं करना आपने। चले बस ठीक है, यही कर लें और टेस्ट की तैयारी करें, बस यही क्वेश्चन। टेस्ट का सिलेबस मेरे भाई सुन लें। करेक्शन ऑफ एरर्स और गवर्नमेंट ग्रांट, 2 टॉपिक हो गए। तीसरा मैंने कहा है, मैंने करेक्शन ऑफ एरर्स में एक गवर्नमेंट ग्रांट में रीपेमेंट वाली एंट्री डाल दी है। अकाउंटेंट ने गलत ट्रीटमेंट किया, लेकिन आपको तो पता ना रीपेमेंट का सही ट्रीटमेंट किया है। फिर उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट की एक मैंने गलत एंट्री डाली है, वो मैंने बता भी दिया कौन सी वाला। एक स्पेसिफिक लोन है, उसने कैपिटलाइज होना, उसकी इन्वेस्टमेंट ने भी कैपिटलाइज होना, अकाउंटेंट ने उसको एक्सपेंस ट्रीट किया। एक एंट्री मैंने डाली है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40 की, इन्वेंट्री से शिफ्ट है मेरे भाई IS 40 में और फेयर वैल्यू मॉडल है। सारी एंट्री खुद बता दी, 3 एंट्री, एक सवाल है 11-10 नंबर का। ये पहला सवाल है, सबसे पहले आपने यही करना है, ठीक है जी। ये सेल्फ मेड सवाल है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।